देखें यहाँ पे 420 काजू की बर्फियाँ हैं, 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी डेयरियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। प्रत्येक डेयरी में क्या रहे, बर्फियों की संख्या समान रहे, तथा ये डेयरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरें। न्यूनतम मतलब कम से कम जगह घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेर में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? तो प्रत्येक ढेर में बर्फियां रखी जाने का काम कौन करेगा? ये यहाँ पे देखें, आपने एट्थ क्लास में भी किया होगा, जहाँ पे ये कहें कि ज़्यादा से ज़्यादा की जहाँ पे बात आए वहाँ पे हम क्या निकालते हैं? हाँ, डेयरियाँ बनाना तो क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे? HCF निकालना है किसका? 420 और 130 का हमने HCF निकालना है। तो HCF कैसे निकालेंगे? बताएं। उसके लिए क्या करेंगे? यहाँ पे राइट साइड में क्या लिखेंगे? 420, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 130। तो हम डिवाइड करेंगे, कितने पे जाएगा? शाबाश, कितने पे जाएगा? कितने पे जाएगा? ये नहीं गया, ये छोटा है इसे, 3 पे। 3 पे, तो ये क्या बचा? जीरो। ये यहाँ पे क्या बचा? 30। अब क्या करें, हमने इसको क्या बना दिया? भाजक, और इसको जो पहले वाला जो भाजक था उसको क्या बना दिया? भाज्य। अब कितने पे जाएगा भैया? जीरो जीरो 4 पे गया। 30 चौका 120, बचा हमारे पास 10। अब ये 10 को हमने भाजक बना दिया और 30 को भाज्य बना दिया। 10 3 जा कितना होगा? 30। ये क्या हो गया? जीरो। हाँ, यानी इसने 10 ने इसका काम तमाम कर दिया, यानी रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे? जीरो। तो अब क्या करेंगे भैया? 10 इनका क्या हो गया? सी ऑफ 10। अच्छा, अब यूक्लिड 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 डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हुए क्या करेंगे? क्या करेंगे? यूजिंग, या यहाँ पे क्या करेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हुए क्या करेंगे? एक एक नंबर क्या मान लिया हमने? ए बराबर क्या मान लिया? 420। और बी क्या है हमारे पास? 130। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या क्या होता है हमारे पास? हाँ, पहले पहले क्या लिखेंगे? 420 बड़े नंबर को पहले लिखते हैं, तो बड़े नंबर को क्या लिखेंगे? किससे भाग दिया हमने? 130 से। भागफल कितना आया? शेषफल कितना आया? 30। अब क्या बनाया हमने? इसको 130 को क्या बना दिया हमने? भाज्य बना दिया। किससे भाग दिया? 30 से। अब 30 चौका 120, कितना बचा? 10। अब हमने 30 को भाज्य बना दिया और 10 को भाजक बना दिया, तो कितना आया? रिमाइंडर क्या आ गया हमारे पास? जीरो। तो HCF कितना आ गया अब हमारे पास? HCF इजिकल टू 10। ठीक है, HCF कितना आया? 10। तो उसने बर्फियों के कितने ढेर बनाने पड़ेंगे? बर्फी के एक ढेर में बर्फियों की संख्या कितनी होगी भैया? हाँ, बर्फियों की संख्या बराबर 10 होगी। ओके, बर्फियों की संख्या कितनी होगी? 10। ठीक है, कर लेंगे इसको। तो देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो हमने धनात्मक पूर्णांक माना, धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया हमने? पूर्णांक ए कि पूर्णांक का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए क्या होगा? m के लिए इसने पूछा है 3m, 3m+1 के रूप। यहाँ पे देखें, यहाँ पे भाजक क्या नजर आ रहा है आपको? यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना कि ये भाजक क्या नजर आ रहा है। यहाँ पे भाजक क्या दिखाई दे रहा है आपको? 3 ना। तो सिर्फ इसको हमें पकड़ना है। यहाँ पे अगर मान लिया कोई बड़ा नंबर है 9 होता तो भी हम 3 लेते हैं ना, जब क्योंकि यहाँ पे वर्ग की बात की है। यहाँ पे किसकी बात की है? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या है? उसी संख्या को उसी संख्या से भाग देना वर्ग होता है। धनात्मक पूर्णांक है ए, तो और किस कोई दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या लिया हमने?
दूसरा धनात्मक पूर्णांक हमने लिया, क्या लिया, 3, क्योंकि भाजक जो भाजक का वो लेना होता है। तो अब क्या कर, ए को क्या लिख सकते हैं, ए इजिकल टू क्या होगा, 3Q, 3Q प्लस आर। तो आर क्या हो सकता है, हाँ 0 1, स्टैंडर्ड में कैसे लिखते हैं, ग्रेटर देन 0 <3, आर की वैल्यू 0 से बड़ी और उसके इक्वल और 3 से छोटी, ऐसा लिखते हैं हम। अच्छा, अब पहले केस में क्या लिख सकते हैं इसको, ए इज इक्वल टू क्या लिखें, 3Q प्लस में 0, और फिर में 3Q प्लस में 2। तो तीनों को हमने यहाँ पे लिख दिया। तीन ही तरह से नंबर को लिख सकते हैं हम, है ना, तीन तरह से नंबर को अलग जचा जचा के लिख सकते हैं हम, है ना, तीन तीन की डेयरी बना सकते हैं। तीन तीन की डेयरी बनाने में फिर एक भी बच सकता है, दो भी बच सकते हैं, तो कोई भी नंबर हो, चाहिए एक ही जगह कुछ भी रख दें हम। यहाँ पे उसने इसके वर्ग की बात की, अब क्या करें, इसका वर्ग करें। अब देखो क्या करेंगे, इसका वर्ग, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा भाई, हम क्या निकालेंगे, यहाँ स्पेशल सेक्शन लेते हैं, वर्ग, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा। अब इसका ए का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए का वर्ग, और राइट साइड में क्या होगा, 3Q का वर्ग, 3Q का वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ पे वर्ग करेंगे तो क्या होगा, ए का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 3Q प्लस 1 का वर्ग, ठीक है। और फिर हम क्या करें, यहाँ भी ए का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3Q प्लस में 2 का वर्ग, ठीक है। अब वर्ग करना आता है आपको, तो ये क्या हो जाएगा, 3Q का वर्ग कितना हो जाएगा, बताएं, 3Q का वर्ग 9, 9Q स्केयर। अच्छा ये क्या है, ए प्लस बी का स्केयर भी आता होगा आपको, क्या होता है ए प्लस बी का स्केयर, हाँ बी स्केयर प्लस 2A टाइम्स बी, ठीक है। अब नीचे वाला भी यही है, ए प्लस बी का स्केयर है तो क्या होगा, ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस में 2AB, ठीक है। अब इसको और थोड़ा सा सिंपल कर लें, करें। हमें किस फॉर्म में, ये जो क्वेश्चन है ना, हमें इशारा देता है कि हमें जाना कहाँ है, किसके टाइप का होगा, 3M या 3M+1। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 9Q स्केयर है। इसको भी हम थोड़ा सा पहले सिंपल कर लेते हैं, फिर मैं इकट्ठा बताऊंगा वो स्टेप। ये क्या होगा आपके पास, 3Q का स्केयर को ओपन करेंगे तो क्या होगा, 9Q स्केयर, और ये दो तो ये 6, क्या होगा, 6Q, और 1 को मैं पीछे लिख लूँ ऐसे, कोई दिक्कत इसमें, सिर्फ अरेंज करके लिखा है। यहाँ पे 3Q का वर्ग है, क्या होगा, 9Q का वर्ग, और ये क्या होगा, दो तो ये 6 दूनी 12, ये क्या होगा, 12Q, और 2 का वर्ग क्या होगा, 4। अब ये देखो, यहाँ पे उल्टा सुल्टा जचाने में कोई पजल तो नहीं हुआ है, नहीं, ठीक है। अब इसको हमने 3 के मल्टीपल के रूप में लिखना है, किसके मल्टीपल के रूप में लिखना है, 3 का मल्टीपल। तो कैसे लिखेंगे 3 का मल्टीपल, देखें, ये जो 9 है, 9 × Q स्क्वायर, ये 3 का गुणांक है कि नहीं है, इसको इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको ये लिख दूं, 3 × 3Q का वर्ग, लिख सकता हूं। तो इसका मतलब यहां पे इसको मैं क्या लिखूं, 3M लिख दूं। यहाँ पे M किसको बोला है मैंने, ये क्यों, हमें कोई भी पूर्णांक है और पूर्णांक का वर्ग और उसको 3 से गुणा करें तो भी क्या रहेगा हमारे पास, क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा ना, क्या रहेगा, पूर्णांक ही रहेगा। 3M लिख दिया हमने, या ये सब के बीच में और है, सब एक जैसे नहीं है, सब के बीच में क्या है हमारे पास, यहाँ पे और है, या तो ये होगा, या यहाँ पे देखें, इन दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, दूसरी लाइन में देख पा रहे हैं आप, इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3 कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा, 3Q का वर्ग, और यहाँ पे क्या बचेगा, जमा में 2Q बचेगा, और साथ में प्लस में 1 है। देखें, मैं ये लिखूं, ये मेरे पास है 27, ठीक है। तो मैं इसको 3 × 9 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना।
तो उसी तरह ये 9 क्यू का वर्ग है, मैंने इसको 3 को गुणा करके लिख दिया। 3 तिया 9 है, 9 को मैंने 2 भागों में तोड़ा, 3 गुणा 3, तो 3 गुणा 3 क्यू का वर्ग मैंने लिख दिया। और जो 3 क्यू का वर्ग है उसको मैंने क्या मान लिया, m, तो क्या बन गया ये 3m। ठीक है। अच्छा, आगे आगे इसको क्या लिखें, ये देखो, ये भी पूरा क्या मान लिया मैंने, ये जो पूरा है, ये जो पूरा है, इसको मैंने m की जगह n मान लिया। चलो आप कंफ्यूज ना होना, क्या मान लिया मैंने, n मान लिया। तो क्या लिखूं इसको, 3n जमा 1, है ना, ये दूसरा केस है। अब यहाँ पे भी 3 देखो कॉमन निकाल के, निकलेगा कॉमन, निकल जाएगा, निकलेगा सर यहाँ तो 4 में से भी निकलेगा, क्या बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, 3, ये क्या होगा 3 क्यू स्क्वायर और 4 क्यू, और यहाँ पे भी क्या है 4 है, 4 को भी मैं 3+1 लिख दूं, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अब इस 3 को भी मैंने कॉमन में ले लिया, यहाँ पे अंदर ले लिया कॉमन में, तो क्या करेंगे, क्या आ जाएगा आपके पास, ये मैं इसको थोड़ा, 3 को भी ले लिया, ये 3 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे 4 क्यू है, और इसमें से मैंने 3 कॉमन लिया, तो क्या बचा, 1 बचा आपके पास, क्या बचा है, क्या गया, 12 को मैंने 3 गुणा 4 लिख दिया, 3 बार ले लिया, 4 अंदर छोड़ दिया, 3 गुणा 4 लिख सकता हूँ। जब इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा। हमने 3 कॉमन लिया, उधारा ले लिया, कह दिया हमने उधारा देना भाई, 3 को उधारा देना, तो इन्हें दोनों ने 3 को उधारा दे दिया बार, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, 3 क्यू स्क्वायर प्लस में 4 क्यू, ये यहाँ भी ये 4 था, ये 4 भी कहता है कि मेरे में भी ताकत है, मैं 3 को उधारा दे दूंगा, इसने दे दिया इसको यहाँ पे, है ना, इसमें से भी क्या ले लिया, 3 कॉमन ले लिया हमारा, है ना। तो यहाँ भी 3 कॉमन आ गया, तो ये भी देखिए, ये भी पूरा क्या है, मैंने इसको क्या मान लिया, कोई क्या मान लिया, क्या मानूं इसको मैं, एम एन, और इसको और भी कुछ आप मान सकते हैं, P Q R S, S मान लिया मैंने, ये क्या लिख दिया इसको, 3S जमा 1 लिख दिया। तो देखो भाई, इनकी शकल कैसी होगी सबकी, देखो शकल कैसी होगी, ये 3 के गुणा के टाइप में शकल है, ये 3 को किसी नंबर से गुणा करके उसमें 1 ऐड करने वाली शकल है, ये भी 3 को किसी से गुणा करके 1 ऐड करने वाली शकल है। तो कितनी तरह की शकल हुई इसमें, दो, दो कौन कौन सी, एक तो क्या होगी 3m, और दूसरी शक्ल हमें कैसी लग रही है, 3m प्लस में 1 के टाइप की लग रही है दूसरी शक्ल भी, है ना। 3 को किसी से गुणा करो और उसमें 1 जोड़ दो, तो 2 तरह की इसकी शक्लें हमें मिली है, और वो क्वेश्चन वाला कह रहा है। इसलिए आप है ना, n की जगह आप क्या रख देना, यहाँ पे m, यहाँ भी क्या रख दोगे आप, m रख दोगे, कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की, ठीक है। मैंने वैसे एग्जांपल के लिए था, आप m रख लेना, कंफ्यूज मत होना। ये m आप कहोगे जी यहाँ पे तो m 3 क्यू स्क्वायर है, यहाँ पे m 3 क्यू के स्क्वायर की पावर में 2 ऐड कर दिया तो m है, और यहाँ पे क्या किया 3 क्यू स्क्वायर सबको m लिख दिया। ये तीनों अलग अलग बातें हैं, तीनों क्या हैं, अलग 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 बातें हैं, और इनके बीच में क्या आता है, एक और, क्या आता है, और ठीक है। तो और आता है ना, और की वजह से यहाँ पे m की वैल्यू अलग हो सकती है। तो यहाँ देखें, इसने क्या कहा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक m के लिए क्या होता है, 3m या 3m जमा 1 के टाइप का होता है। तो हमने क्या किया, एक पूर्णांक हमने a लिया, दूसरा पूर्णांक क्या लिया हमने, 3 यहाँ पे ले लिया। एक पूर्णांक क्या लिया हमने a, और दूसरा क्या ले लिया 3। तो हमने भी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए, किसका प्रयोग किया हमने, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हमने क्या लिखा इसको, किसको लिखा, a को क्या लिखा 3q+r, और r का मान क्या होगा 0 1 2 होगा। तो हमने सभी का मान रख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो वैल्यू ये होगी, या वैल्यू ये होगी, या वैल्यू ये होगी, 3 वैल्यू होगी। फिर इसने कहा कि उसका वर्क करो भाई, तो हमने वर्क कर दिया, जैसे इसने बोला हमने कर दिया, हमने वर्क कर दिया। वर्क करने के बाद बोला कि 3m+1 की टाइप का होता है, तो हमने उसकी शक्ल वैसी बनाने की कोशिश करी। जैसे आपको कोई मिट्टी दे दे तो कहेगी इसकी शक्ल बनाओ भाई, इसकी शक्ल बैल जैसी बनाओ, तो आप बैल जैसी बनाओगे, उसकी शक्ल भैंस जैसी बनाओ तो भैंस जैसी बनाओगे, है ना। तो आप शक्ल बनाओगे ना ऐसे ऐसे। तो यहाँ पे बोला कि इसकी शक्ल ऐसी बनानी है, तो हमने क्या किया 3 कॉमन ले लिया, और 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ पे शक्ल बन गई उसकी 3m। और यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे भी हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ भी वैसी शक्ल मिल गई, यहाँ भी 3 कॉमन ले लिया, वहाँ भी वैसी शक्ल मिल गई, तो 2 हो गए हमारे पास क्या है। तो इट मीन्स कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसको हम उसके जो वर्ग को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा m या 3m जमा 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके।